त्वमेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूवेषु वेरं मज्जन केणई। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। इलायची कुमार जिस स्त्री के मुंह में था, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, नट बन गया, कर्तव्य सीख लिए, कलाकार बन गया और एक संत को देखा भिक्षा ले रहा है। एक युवती, सुंदर युवती उनको आहार दे रही है और संत की नजर नीचे है। वो नट ने देखा, रस्सी पे नाचते हुए देखा। ये कैसे भाव बदलते हैं। शादी करने वाला है, कितनी वासना भरी होगी, कितना सोचा होगा कि ये पूरा हो जाएगा तो मैं शादी कराऊंगा। ना परिवार की लड़ाई, ना माता पिता की, ना किसी की, छोड़ करके कैसी वासना तंग करती है आदमी को। देखा, उस मुनि को देखा, ऐसा वितराग मुनि। पलट गए भाव, रस्सी पर भाव पलटते 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 सारा मुंह कफूर हो गया, वितराग भाव आ गया, शुक्ल ध्यान हो गया। रस्सी पे बैठ के क्या हो गया? केवल ज्ञान। ये सत्य घटना है, झूठ मत मान लेना। चंदनबाला की बात तो आपने सुनी होगी। उर्द के बाकले, 14 बोल, राजघराने की लड़की हो, बाजार में बिकी हो, सिर मुंडा हो, हथकड़ी लगी हो, एक पांव बाहर तेला किया हो, भूखी हो, एक पांव बाहर एक पांव अंदर। 6 महीने तक भगवान जाते थे गोचरी के लिए, नहीं मिला। महावीर को देखो, नारी जाति के उद्धार के लिए भगवान ने परिग्रह और व्यग्रह किया। 13 बोल, सारे उर्द के बाकले हो और लेके बैठी हो, देने लगी हो, एक पांव बाहर एक बार अंदर, हथकड़ी हो, हंसती भी हो और रोती भी हो। भगवान आए, चंदनबाला ने उर्द के बाकले हर्षित हो गई, रोमांचित हो गई, पुलकित हो गई, आनंदित हो गई। अभागन के घर भगवान पधारे। क्या था उसके पास? कोई मोहन भोग नहीं थे, कोई घेवर पाक नहीं था, कोई बादाम का हलवा नहीं था। उर्द के बाकले 3 दिन के वो पशुओं के लिए रखे थे। देखिए भावना कितनी ऊंच थी। भगवान को देने लगी, भगवान वापस हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मैं अभागन, अभागन रह गई मैं, अभागन रह गई मैं। भगवान पधारे, वापस चले गए। मेरा कसूर क्या है प्रभु? मैंने क्या गुनाह किया है प्रभु? आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। भगवान ने देखा, 14 बोल पूरे हो गए, हंसती भी और रोती भी। भगवान उर्द के बाकले दिए, सोने की वर्षा हुई। अहो दानम श्रेष्ठ दानम, ऐसा दान चंदनबाला ने दिया। आप कहेंगे उर्द के बाकले नहीं दिए। चंदनबाला के पास 3 लोगों का राज्य होता, वो भी समर्पित कर देती प्रभु के चरणों में। ऐसी उच्च भावना थी चंदनबाला की, और फिर गई। देखो कर्म कैसे आते हैं। राजघराने की लड़की बिकी, सिर मुंडाया गया, उस तरह पशुओं की तरह बोली होती थी और कुछ नहीं कहा कि मेरी ही कर्म है।
दोष नहीं दिया किसी को दोष मत देना, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, तूने ऐसे कर दिया। अपना कर्म है। भगवान कहते हैं कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, केवल अपना कर्म है। तुम्हारा अपना कर्म, मेरा अपना कर्म है, और दृष्टा भाव में रह के सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। 36,000 साधुओं की नायिका बनी। कहां इतना पाप कर्म, राजकुमारी बिकी, और कहां 36,000 साधुओं की नायिका बनी। कितना पुण्य। चंदन बाला, ऐसे संस्कार दो बच्चों को। बलभद्र मुनि, हरिण और किसान की कहानी है। बलभद्र मुनि का बहुत सुंदर रूप था। वो जब दीक्षा ली तो युवतियां मोहित हो जाती थी उसके प्रति। वो जा रहे थे जंगल की तरफ, कुएं में पानी भर रहे थे, युवतियां इकट्ठी होकर के। बलभद्र मुनि को गुजरते हुए देखा। एक युवती ने जब मुनि के रूप को देखा तो रूप देखती रह गई, और वो कुएं में जो बाल्टी डालनी थी या दोना डालना था, उसकी रस्सी डालनी थी, अपने बेटे को रस्सी बांधने लगी, कुएं में डालने लगी। बलभद्र मुनि ने देखा यह अनर्थ हो जाता, बच्चे को कुएं में डाल देती। इतनी वो मुनि के प्रति, रूप के प्रति आसक्त हो जाती थी। बलभद्र मुनि ने निर्णय किया कि मैं शहर में आना ही नहीं, गांव में, जंगल में रहूंगा। कोई आहार मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात। ऐसे मुनि, बलभद्र मुनि जंगल में रहते हैं, तप करते हैं। मांस का मन हो गया, कोई देने वाला नहीं। एक हरण को भी अब जाति समरण ज्ञान हो जाता है। हरण ने देखा कि मुनि तपस्वी हैं, इनको भोजन नहीं मिला। हरिण तो घूमता है इधर उधर। एक किसान अपने खेत में खेती करने के बाद दोपहर का समय हुआ, वो अपना भोजन खोल करके बैठा है। हरण ने देखा कि किसान के पास भोजन है, और मुनि को देखा ये मुनि को पार ना करना है। तो हरिण ने क्या किया, उसका पल्ला जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना, पशुओं को बहुत इंस्पिरेशन। कुत्ते को देखो कितना वो सेंसिटिव होता है, जो बड़े बड़े डकैती नहीं पकड़ सकते वो कुत्ते पकड़ लेते सूंघ करके। तो हिरण ने मुनि को इशारा किया ऐसे ऐसे करके, तो मुनि तो उसके पीछे पीछे जाने लगे। तो जहां किसान था, भोजन खोला हुआ था, किसान ने मुनि को देखा, हिरण को देखा। किसान बहुत आनंदित हुआ, पुलकित हुआ कि मेरे मुनि आ गए, बिना बुलाए मुनि आ गए। और भावना भाई, ऐसे तुम भावना भाना, जब घर में भोजन करो तो कोई मुनि आए ना आए, मेरे थाली से आधी रोटी भी कोई मुनि ले जाए। बलभद्र मुनि और हिरण और किसान जो दे रहा था वो ले रहे थे, दोनों की भावना ऊपर थी। हरिण की भावना वही थी। इतने में जोर से आंधी आई और वृक्ष गिर गया, और तीनों ही चले गए। 5वें देवलोक में तीनों गए, तीनों 5वें देवलोक में गए। दान दिया नहीं गया, दान लिया नहीं गया। हिरण की भावना थी, वो भावना से पांचों, हिरण भी 5वें देवलोक में, बलभद्र मुनि भी 5वें देवलोक में, और वो किसान भी 5 लोग देवलोक में। ये भावना वो इनसाइड होती है। भावना बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। जब तुम जाते हो घूमने के लिए और टिफिन लेके जाते हो, गाड़ी में बैठ करके साथ टिफिन रखना, रास्ते में कई बार मुनि मिल जाते हैं, वो शुद्ध भोजन देना, वो शुद्ध भोजन होता है। प्रातः पानी ले जाओ, आहार पानी ले जाओ। कई बार मुनि रास्ते में मिलते हैं और उनको नहीं मिलता, उस समय तुम सेवा का लाभ ले सकते हो। रास्ते की सेवा का लाभ बहुत बड़ी सेवा का लाभ होता है। तो मुनि ने उत्कृष्ट भाव से देना चाहा, मुनि ने पात्र रखा। हिरण बहुत आनंदित हुआ कि चलो ये दे रहा है, मैं ले रहा हूं। भगवान ने कहा, देता भावे भावना, लेता करे
लेता भावे भावना लेता करे संतोष वीर कहे सुन गोय माँ दोनों जासी मोक्ष। देता भावे भावना लेता करे संतोष, लेने वाला नहीं सारा मेरे पात्र में डाल दो। ऐसा साधुओं को नहीं करना चाहिए, पता नहीं आगे जाएंगे कि नहीं, साधुओं का भी दोष है। पात्रे भरा लेते हैं, किसी घर जाते हैं, नहीं थोड़ा लेना, जितना जरूरत उतना लेना। देता भावे भावना लेता करे संतोष वीर कहे सुन गोय माँ दोनों जासे मोक्ष। दान की इतनी बड़ी महिमा है। माँ रेवती ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, भगवान को औषध दान दे करके सिंगनगार को भेजा था भगवान ने। जब भगवान को तेजी लुष्य छोड़ी गई और पित्त हो गया, बहुत खून की दस्तें लग गई, तो भगवान ने कहा सिंगनगार को जाओ, दो प्रकार का पाप बनाया, जो हमारे लिए वो नहीं, जो दूसरा बनाया वो लेना। सिंगनगार गए रेवती माँ के पास, देने लगी, हर्षित हो गई, पुलकित हो गई। तो कहने लगे भगवान ने कहा है जो तुम भगवान बनाया है साधुओं वो नहीं, जो दूसरा बनाया है, आपको कैसे पता लग गया, कैसे बताया? वही दिया, उच्च भाव से दिया, तीर्थंकर गोत्र का वन। ऐसी भावना, उच्च कोटि की भावना। और बहनों के पास तो रसोई है, चाबी तुम्हारे पास है, कमा के ये लाते हैं, माल तुम बनाते, जितना मर्जी दे दो, क्या कमी है? ऐसी भावना रखना। भाई तुम भी भावना रखना, कंजूसी मत करना। भाई देते ना, देख के देते, और बहनें ऐसे लुटा देती, पातरी भर देती। खैर आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी, आया ही था ख्याल की आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद में कितने करीब थे। आया ही था ख्याल की आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद में कितने करीब थे। पुतलियां रोगे तो तुम हल्के हो जाओगे। ख्याल आया, याद आई, आंखों में आंसू भर जाते हैं। रोई उस बुत की, इस कदर दो आंखें मेरी, रोई उस बुत के, मतलब परमात्मा समझो या मन प्रतिमा समझो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद आत्मा। देह से भिन्न, देह में है पर देह से भिन्न है। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है। कमल की डाल ऊपर रहती है। अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। वो संचार, वो आत्म प्रदेश तुम्हारे अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में विद्यमान है। डूब जाए अपने भीतर, विचारों की उपेक्षा कर दें, मन की उपेक्षा कर दें, बुद्धि की उपेक्षा कर दें। मात्र दृष्टा, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए। दृष्टा, इस संसार व्यवस्थित शक्ति से चल रहा है। जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है। अपने भीतर मंगल भावना,
प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान है। कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं समान हैं। नरक के नेरिये में वही आत्मा, पशु पक्षी में वही आत्मा, मनुष्य में आत्मा, देवी देवता में आत्मा, अरिहंतों सिद्धों सब में वही आत्मा जो मुझ में है। कोई भेदभाव नहीं। जी महावीर की आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि में आप रखोगे, इसमें डूब जाओगे तो तिर जाओगे। भेद में अभेद, अभेद में भेद। मंगल की कामना करेंगे। अंगे अंगे बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार। मैत्री ही सुख शांति का ब्रह्म लोक का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुक्ति हिंसा संयमो तबो देवावितंग नमंग संति जस धम्म से मनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।